हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी को दीपावली का हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 1239 मैक्सिमम लेंथ ऑफ कॉन्केटेनेटेड स्ट्रिंग विथ यूनिक कैरेक्टर्स का सेकंड अप्रोच इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपने फर्स्ट अप्रोच नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच हमने बिट मैनिपुलेशन अप्रोच से सॉल्व किया था। सेकेंड अप्रोच हम अभी रिकर्सन से सॉल्व करेंगे। जैसा कि इस प्रॉब्लम में आपने देखा था कि हमें एक एरे गिवन होगा स्ट्रिंग का, और हमें उस गिवन एरे से कुछ स्ट्रिंग को सिलेक्ट करने हैं या फिर टोटल भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और उस सिलेक्टेड स्ट्रिंग से एक नया एस अपना बनाएंगे उस टोटल सिलेक्टेड स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करके। और ये स्ट्रिंग एस जो होगा वो यूनिक कैरेक्टर का होगा, मतलब इसमें जो भी कैरेक्टर होना होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक बार होगा, उसका फ्रीक्वेंसी वन टाइम हो। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना है कि यहाँ पर चॉइस है हर एक पोजीशन पर, या तो हम अपने एस में इंक्लूड करें या ना करें, और ये काम हम रिकर्सन से इजीली कर सकते हैं। एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जिसमें ये एरे को पास कर देंगे और इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे, और हम दो बार कॉल लगाएंगे सेम फंक्शन को। एक बार में हम अपने एस में इसको इंक्लूड कर देंगे यूएन को, और एक बार अपने एस में उसे इंक्लूड नहीं करेंगे और पॉइंटर को मतलब इंडेक्स को आगे बढ़ा देंगे। तो इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं, कोड से समझेंगे। यहाँ पर हम सी प्लस प्लस कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें मैक्स लेंथ का फंक्शन गिवन है जो कि वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एरे एक्सेप्ट करता है, और हमें इसे ही कंप्लीट करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले इसमें एक वेक्टर ऑफ इंट फ्री नाम का 26 साइज का 0 से वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है उसमें, और फिर एक फंक्शन एफ को हमने कॉल लगा दिया है जिसमें ये एर को पास किए हैं, और 0 ये इंडेक्स हमारा रखेगा, और फ्री जो कि ये वेक्टर है उसको पास किए हैं। ये फ्री हमें 26 लेंथ का इसलिए क्योंकि जो कैरेक्टर गिवन होगा यहाँ पर स्ट्रिंग में वो ए से जेड तक ही हो सकता है, जो कि 26 लेंथ का होता है यहाँ पर। और हर एक फ्री का इंडेक्स कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी को बताएगा, जैसे 0th इंडेक्स ए का फ्रीक्वेंसी बताएगा, 25 इंडेक्स जेड का फ्रीक्वेंसी बताएगा, और इस फंक्शन से जो आएगा उसे ही हम रिटर्न कर देंगे। तो आइए देखते हैं ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। यहाँ पर हमने फंक्शन एफ लिखा है, जो कि सबसे पहले हम इस फंक्शन में आते ही देखेंगे कि क्या हमारा इंडेक्स जो आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चला गया। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड मतलब एरे के साइज से ज्यादा तो नहीं हो गया इंडेक्स। यदि ज्यादा हो जाएगा मतलब उस टाइम हमारे पास कोई स्ट्रिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में हमारा आंसर 0 ही होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न 0 कर दिया। उसके बाद हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से इनिशियलाइज किया है, और एक इज वैलिड नाम का बुल टाइप का ट्रू से वेरिएबल इनिशियलाइज किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम दो बार कॉल लगाएंगे, उसके बाद हम ये जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी में गिवन इंडेक्स पर, जिस इंडेक्स पर हम हैं उस इंडेक्स पर जो स्ट्रिंग अवेलेबल है उसमें जो भी कैरेक्टर है उसको इंक्लूड करके देखेंगे फ्रीक्वेंसी में कि क्या हमारा वैलिडिटी ब्रेक तो नहीं हो रहा है। वैलिडिटी ब्रेक कब होगा? जब फ्रीक्वेंसी में किसी भी कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी 0 से ज्यादा पहले से ही एग्जिस्ट करता हो। ओवरऑल फ्रीक्वेंसी हमें एट लास्ट किसी भी कैरेक्टर का 1 ही होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। इस फॉर लूप लगा करके हमने
जो इंडेक्स पर स्ट्रिंग है उस पर लूप किया है और कैरेक्टर को यहाँ पर एक्सेस किया है, उसमें ए से माइनस कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स आ जाएगा 0 to 25 के रेंज में। और फिर चेक करेंगे कि क्या फ्रीक्वेंसी ऑफ आई एक्स ग्रेटर देन 0 पहले से ही तो नहीं है, यदि पहले से होगा तो इज वैलिड फॉल्स कर देंगे। और ये काम हम हर एक कैरेक्टर के लिए कर लेंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे फ्रीक्वेंसी में उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी। और यदि वैलिड हमारा कंडीशन फुलफिल रहता है तब हम क्या कर सकते हैं, तब हम इस गिवन स्ट्रिंग को इंक्लूड कर सकते हैं अपने एस में। तो वही यहाँ पर हम अगले इंडेक्स के लिए कॉल किया है फंक्शन में, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर इंडेक्स को हमने सिर्फ इंक्रीमेंट और फ्रीक्वेंसी को हमने पहले ही यहाँ पर अपडेट कर चुका है। और जो फंक्शन से वैल्यू आएगा उसमें अपने जिस स्ट्रिंग को इंक्लूड किया है उसका लेंथ ऐड करना होगा और फिर आंसर को अपडेट कर लेंगे। आंसर और A1 जो यहाँ पर आएगा उन दोनों के मैक्सिमम वैल्यू से। और फिर हम जो यहाँ पर इंक्रीमेंट किए थे फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पर उसे डिक्रीमेंट भी करना होगा गिवन स्ट्रिंग IQ के लिए। मान लीजिए यदि किया होगा इंक्रीमेंट तो यहाँ पर डिक्रीमेंट करना होगा। फिर वही यहाँ पर फिर हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी को और फिर तब कॉल लगाएंगे A2 में। यहाँ पर डिक्रीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसे अब नेग्लेक्ट करना है। इस यहाँ तक तो हमने इंक्लूड किया था ना, और उसके बाद फिर हमें एक तरीका तो ये भी है कि इसे हम ना लें, तो वही यहाँ पर हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया है और तब फंक्शन को कॉल किया है इंडेक्स को आगे बढ़ा करके। और इधर से जो A2 वेरिएबल में वैल्यू आएगा उसको हम आंसर से कंपेयर करके उस दोनों में जो मैक्सिमम है उसे अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो चलते हैं इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि कितना फास्टर है इस लैंग्वेज में। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड हमारा 86% फास्टर है और 92% मेमोरी इफिशियंट है। तो ये कोड हमारा रिकर्सिव बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा और लॉजिक भी समझ आए होंगे। इस कोड का यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी यदि हम देखें तो वो 2 का पावर n होगा, क्योंकि हम यहाँ पर हर एक इंडेक्स के लिए 2 चॉइस है। तो इसीलिए ऑल टाइम 2 बार हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो 2 इंटू हर एक टाइम होते जाएगा क्योंकि n टाइम चलेगा, इसीलिए हमारा 2 का पावर n हो जाएगा टाइम कम्प्लेक्स। पिछले कोड जो हमने जावा में डिस्कस किया था उसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी 2 का पावर n ही होगा। वो कोड हमारा इटरेटिव था, ये हमारा रिकर्सिव है। आप चाहे तो पिछले वाले लॉजिक को C++ में भी लिख सकते हैं और C++ वाले लॉजिक को जावा में भी लिख सकते हैं, ये आप खुद कर लीजिएगा। और हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।